जय हिंद साथियों, आज जो पढ़ाऊंगा मैथ में आपको औसत, ठीक है, साथ में क्वेश्चंस करना बनाना दोनों टाइप से। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, क्वेश्चंस क्या लिखा है, आखिर एवरेज होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं एवरेज है क्या। जैसे कि जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, क्या महीने दे रखे हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। काउंट करने में पता चलेगा आपको 4 महीने दे रखे हैं। कितने महीने दे रखे हैं, 4 महीने दे रखे हैं। महीनों की संख्या कितनी होगी, 4 महीने में किसी स्थान पे वर्षा क्रम से 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर, मतलब हर महीने में अलग अलग सेंटीमीटर वर्षा हुई है। ठीक है, पहले महीने में कितनी हुई है, 70 सेंटीमीटर हुई है। दूसरे महीने में 65 सेंटीमीटर, मतलब अगस्त में 65 सेंटीमीटर, सितंबर में 55 सेंटीमीटर और अक्टूबर में 90 सेंटीमीटर। ठीक है, सब महीने की अलग अलग औसत, मतलब अलग अलग वर्षा को जोड़ लिया। हमें एवरेज ही तो निकालना है, और एवरेज निकालने के लिए कितने महीने थे, टोटल महीनों की संख्या को भाग दे देते हैं। ऊपर जोड़ोगे तो आपको पता चल रहा होगा, देखिए 70 है। ठीक है, 70 करने के लिए कितनी कमी है, 10 से 5 ले लिया, 5 की कमी है, ये भी 70 हो गया। ठीक है, इसमें कितनी कमी पड़ रही है, 70 करने के लिए 20 की कमी पड़ रही है, 20 से 10 से ले लिया, तो 1 2 3 4, 7 चौक 28 हो गया, 280 बटे 4 हो गया, 4 सत्ते 28 हो गया, 70 आ गया। तो औसत कितना आ गया आपका, 70 आ गया। मतलब क्वेश्चन क्या था आपका, ठीक है, औसत ही पूछा था, उस स्थान पे औसत वर्षा कितनी हुई है, तो औसत एवरेज 70 सेंटीमीटर आया है आपका। और कुल वर्षा की बात करें कि कुल वर्षा कितनी हुई है, तो 70 गुणा 4 कर दोगे, फिर दोबारा 280 पे पहुंच जाएगा आपका। इस टाइप से एवरेज के क्वेश्चन हम बड़ी आसानी के साथ निकालेंगे। देखिए इस टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्या दे रखा है, यदि 39, 48, 51, 63, 75, 83, x और 69 का औसत 60 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैंने वर्क काउंट कर दिया था, संख्या कितनी थी, तो वही काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहां से यहां तक टोटल कितनी संख्या है, 8 संख्याएं। 8 संख्याएं हैं, संख्याएं कितनी संख्याएं हैं, 8 संख्याएं हैं, जिनका औसत कितना है, 60 है। तो इन सब मतलब 8 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा, 8 संख्याओं का औसत 60 है, औसत कितना है, 60 है। कुल योग निकालने के लिए 8 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 8 सिंह 48 हो गया। तो 8 संख्याओं का कुल योग कितना हो गया, 480 हो गया। ठीक है, अब मुझे 7 संख्याएं दे रखी है, 7 संख्याएं दे रखी है, एक संख्या नहीं दे रखी है, वो संख्या निकालनी है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन 7 संख्याओं का योग इसमें से घटाना पड़ेगा 8 संख्याओं के कुल योग में से। तो मुझे जो संख्या नहीं दे रखी है, मतलब x का मान आपका निकल आएगा। ठीक है, वैसे आप लिख के जोड़ोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, डायरेक्ट जोड़ना चाहो तो डायरेक्ट भी आप इसी टाइप से जोड़ सकते हो। कैसे, अब जैसे 39 लिखा हुआ है, 39 में मतलब 39 में मैं 40 करना चाहूँ, 40 करना चाहूँ तो मुझे कितना कम करना पड़ेगा, 40 से 1 कम करना पड़ेगा, 40 में से 1 कम करना पड़ेगा, तभी तो 39 होगा। मतलब 50 करना चाहूँ तो कितना कम करना पड़ेगा, 2 कम करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, 50 करना चाहूँ तो इसमें क्या आ गया, 1 एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, इसे 60 करना चाहूँ तो 3 एक्स्ट्रा आ गया, इसे 70 करना चाहूँ तो कितना एक्स्ट्रा आ गया, 5 एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, इसे 80 करना चाहूँ तो कितना एक्स्ट्रा आ गया, 3 एक्स्ट्रा आ गया, ये तो एक्स में आई है। इसे 70 करना चाहूँ तो कितना कम करना पड़ेगा, 1 कम करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो कट रहे हो काट दीजिए, -1 -1 -2 -2 काट दीजिए, आपका 3 से काट दिया, 1 से 1 उड़ा दिया, 5 और 3 कितना हो गया, 5 और 3 8 जोड़ देंगे। इन सबको जोड़ने के बाद ऐसे जोड़ लिए, 4 और 5 4 और 5 4 और 5 9 9 और 5 14 14 और 6 20 20 और 7 27 27 और 8 35 और 35 और 7 तो हो गया 42, और 42 और 8 कितना हो गया, अब 42 का मतलब हो गया 420, 8 और जोड़ दिए तो कितना योग हो गया इन सबका, 428। तो 6 संख्या जो आपकी जो है 7 संख्याओं का कुल योग कितना आ जाएगा, 428 आ जाएगा। घटा दीजिए इसमें से, तो घटाओगे तो आपको देखने से पता चल रहा होगा, 10 में से 8 गया तो 2 आ गया, 7 रह गया, 7 में से 2 गया तो 5 आ गया, तो कितना आ गया आपका, 52 आ गया। बड़ी आसानी के साथ कर सकते हो आप। तो x का मान क्या रहा होगा, 52 रहा होगा। क्या रहा होगा, यहाँ पे अगर 52 लिख दूं, अगर यहाँ पे 52 लिख दूं तो आप देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे x जगह मैंने क्या कर दिया, 52 कर दिया, 52 कर दिया, तो आपको दिख रहा हो 50 लिख दिया यहाँ पे, तो कितना एक्स्ट्रा है, कितना एक्स्ट्रा है इसमें, 2 एक्स्ट्रा है। तो 8 और 2 कितना हो गया,
ठीक है, 5 और 3 8 और 2 कितना हो गया 10 एक्स्ट्रा करना है, जो भी आपका योग आया उसमें 10 एक्स्ट्रा कर दीजिए। 4 5 9 5 14 14 6 20 7 27 27 और 8 35 35 और 5 35 और 5 कितना हो गया 35 और 5 40 हो गया, 35 और 5 40 हो गया, 40 और 7 40 और 7 कितना हो गया 40 और 7 47 हो गया, एक जीरो बढ़ा दिया, कितना जोड़ना है इसमें 10 और जोड़ना है, तो योग देख लीजिए 480 आ रहा नहीं आ रहा, तो अभी 480 आ रहा है, ऐसे भी जोड़ सकते हो। तो वो संख्या कितनी रही थी आपकी, x समान कितना निकल के आया 52 निकल के आया आपका, x समान कितना आ गया 52। देखिए एक बात और जान लीजिए, क्रमागत सतत लगातार क्रम से आदि शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, इस सवाल में इस्तेमाल हो रहा है क्रमागत, क्रमागत लिखा हो सतत लिखा हो, क्रमागत सतत लगातार क्रम से या कंटिन्यूटी की बात कर रहा है, सम संख्याओं का औसत या विषम संख्याओं का औसत या क्रमागत संख्याओं का औसत दे रखा है आपको, ठीक है, तो उसके माध्यम से हम आगे पीछे की संख्या बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो वो संख्या क्या होती है, जो औसत होता है वो मध्यमान होता है। जैसे इसने कितनी संख्या बोली 4 संख्या बोली है, कितनी संख्या बोली है 4, सम संख्याओं का औसत 15 है, तो 4 संख्याओं में देखिए 1 2 3 4 संख्या हो गई, इसमें जो मध्य की संख्या आएगी, मध्य में जो संख्या आएगी क्योंकि 4 संख्या है, मध्य में जो संख्या आएगी वो संख्या औसत तो हमेशा मध्य में ही आएगा, तो औसत कितना दे रखा है 15 दे रखा है। इसके माध्यम से आगे पीछे की सम संख्या लिख दीजिए। 15 से पहले सम संख्या कौन सी आती है 14 आती है, और 14 से पहले सम संख्या आती है 12, और 14 के बाद जो सम संख्या आती है वो होती है 16, और 16 के बाद जो सम संख्या आती है 18। तो क्रमागत सतत लगातार क्रम से में एवरेज सदैव मध्यमान होगा। 6 संख्या होंगी तो 1 2 3 बीच वाली संख्या जो एवरेज आ जाए 1 2 3 3 आगे 3 पीछे उसकी संख्या लिख देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, उसमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी सम संख्या आपको दी रही है वो 16 है। कितनी है आपकी 16 है। बड़ी आसानी के साथ कर सकते हो आप इस टाइप के क्वेश्चन। इसी टाइप से क्वेश्चन देख लीजिए, वही लिख दिया 4 क्रमिक सम संख्या बोल रहा है। अब 4 क्रमिक सम संख्या बोला है तो औसत तो हमेशा आपका 4 क्रमिक सम संख्या बोली है हमेशा विषम संख्या आएगा। तो 4 क्रमिक संख्या बोली है तो आप 1 2 3 4 एक जो संख्या होगी वो औसत होगा, तो बीच में कितने आ गए 9। क्रमिक शब्द आया है, सम संख्याओं की बात कर रहा है, तो इसके आगे पीछे की आप संख्या लिख दीजिए। सम संख्या इसके आगे क्या आता है 8, 8 के आगे 6, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी 12। बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं क्वेश्चन, कुछ ज्यादा टेंशन भी नहीं है आपको, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन कर लेते हैं, क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की आयु कितनी है, ठीक है, ये निकालना है। वैसे तो आप चाहो तो ओरली कर सकते हो। 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, तो एवरेज से पता चल रहा है प्रत्येक की आयु 30 एवरेज आ रहा है। औसत का मतलब क्या होता है, हर एक की आयु 30 वर्ष आ रही है, ठीक है। तो मतलब कोई भी कप्तान 30 वर्ष आ रही है, उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर कप्तान शामिल हो जाएंगे तो आयु कितनी हो जाए, मतलब सदस्य संख्या कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। 11 कप्तान को शामिल कर लेने पे औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। 11 गुणा 1 करूंगा तो 11 एकम 11 वर्ष बढ़ जाता है। कितने वर्ष बढ़ जाता है 11 वर्ष बढ़ जाता है। कप्तान के आने पे मतलब औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है, तो मतलब 11 वर्ष का इंप्रूवमेंट हो रहा है। वैसे तो 30 आ रहा था, तो 30 में आप 11 जोड़ दोगे तो अभी आंसर आ गया। 30 में 11 जोड़ दिया तो 41 वर्ष हो गया। इस टाइप से कर सकते हो। इस टाइप से नहीं करना चाहो तो 10 सदस्यों की औसत आयु कितनी दे रखी है, 10 सदस्यों की कुल आयु निकाल लेंगे। 10 सदस्यों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, 10 सदस्यों की कुल आयु, 10 सदस्यों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, 10 गुणा 30 करूंगा तो आपका आ गया 300 वर्ष हो गई 10 सदस्यों की। कप्तान प्लस 10 सदस्य, कप्तान प्लस 10 सदस्य कितने हो गए आपके, टोटल हो गए 11। औसत कितना हो गया, अब 1 बढ़ गया है अर्थात 31 हो गया। सदस्य संख्या 11 हो गई,
औसत एक बढ़ गया, पहले 30 था, 31 हो गया, गुणा कर लीजिए, 11 कम 11 हो गया, 1 लग गया, 11 33 और 1 कितना हो गया, 34 हो गया। ठीक है, तो आपको देखने पता होगा 341 हो गया। 341 में से 300 घटा दोगे तो भी आपका 41 वर्ष आ जाएगा। बड़ी तेजी के साथ आप स्टेप से भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यही क्वेश्चन है, इसको थोड़ा चेंज कर दिया। क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु मैंने 20 वर्ष कर दी। कितनी कर दी आपकी, 20 वर्ष कर दी। तो उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान को शामिल करने पर औसत आयु कितनी बढ़ जाती है, 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की आयु कितनी है, वैसे आप करना चाहो तो 11 कम 11, 20 और 11 कितना हो गया, 31 वर्ष आ गया आंसर। ऐसे भी कर सकते हो बड़ी तेजी के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे 20 वर्ष की जगह यहाँ पे औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, मैंने कर दिया। देखिए, क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष है, उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पे औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो कप्तान की आयु ज्ञात करनी है आपको। सदस्य कितने हो गए, 10 थे, एक कप्तान आ गया तो 11 हो गए। 11 में 2 का गुणा कर दिया, 11 दूनी 22 हो गया। 20 और 22 कितना हो गया आपका, 42 वर्ष हो गया। ऐसे बड़ी तेजी के साथ कर सकते हो, अन्यथा गुणा करके कर सकते हो। ठीक है, इसी टाइप से इस क्वेश्चन को देख रहे थे। क्या क्वेश्चन देखा, किसी दफ्तर में 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। मतलब औसत आयु 37 वर्ष आ रहा है, तो आप समझ गए होंगे औसत से प्रत्येक कर्मचारी की आयु 37 आ रही होगी। एक एवरेज निकाल लिया। एवरेज का मतलब क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति को 37 मिल रहा है। अब पता नहीं एक कर्मचारी की हो आयु 10 वर्ष हो, एक की 20 हो, लेकिन एवरेज निकालिए 37, तो इसके अकॉर्डिंग एक की आयु हमें 37 निकल के आ रही है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर, एक नया कर्मचारी नियुक्त हो गया, 6 थे, एक नया आ गया, 7 हो गए। 6 थे, एक नया आ गया, 7 कर्मचारी हो गए। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, अर्थात 7 दूनी 14 वर्ष कम हो जाती है। एक नया कर्मचारी आने पे 37 वर्ष आ रहा था, 14 वर्ष कम हो जाती है। 37 में से 14 गया तो कितना बचा आपका, 23। 37 में से 14 गया तो 23 हो गया। ठीक है, वैसे तो 23 वर्ष हो गए नए कर्मचारी की आयु, नहीं तो आप कर लीजिए। 6 कर्मचारी की औसत आयु कितनी दे रखी है, 6 कर्मचारियों की औसत आयु दे रखी है। 6 गुणा 37 कर लो, ज्यादा इच्छा है तो आपकी। 6 सत्ते 42, 4 लग गया, 6 तिया 18 और 4 222 हो गया। अब एक कर्मचारी नया आ गया, 7 कर्मचारी हो गए। औसत आयु कितना हो गया, 2 वर्ष कम हो गया, 35 हो गया। 37 था, 35 हो गया। 7 पंजे 35, देखिए 7 पंजे 35 हो गया, 35 हो गया। 3 लग गया, 7 तिया 21 और 2 कितना हो गया, 45 हो गया। 245 आ गया। 7 कर्मचारी कुल आयु 245 आ गई। 6 कर्मचारी की कुल आयु 222 आ गई। तो आप दोनों को, इन दोनों का अंतर निकालोगे तो 245 में से हमें कितना घटा देना है, 222 घटा देना है। 5 में से 2 गया, 3 आ गया। 4 में से 2 गया, 2 आ गया, तो 23 वर्ष आ गया। इस टाइप से गुणा करना चाहो तो इस टाइप से भी कर सकते हो, अन्यथा 6 कर्मचारी थे, एक नया कर्मचारी आ गया, 7 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, और 14 37 में से घटा दिया तो कितना आ गया आपका, 37 में से 14 गया तो आपका 23 वर्ष आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, इस टाइप से भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हो बड़ी आसानी के साथ। इसी टाइप से इस क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या दे रखा है, 35 छात्रों वाली कक्षा का औसत भार, मतलब 35 छात्र हैं, स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट की आयु औसत भार 47, औसत भार 47 सही 1/2 kg है। मतलब प्रत्येक का औसत भार 47 सही 1/2 किलोग्राम आ रहा है। यदि अध्यापक का भार भी जोड़ दिया जाए, अध्यापक का भार भी जोड़ दिया जाए तो औसत 1/2 किलोग्राम बढ़ जाता है। देखिए 35 छात्र हैं, एक बेचारे अध्यापक जी और आ गए तो कितना हो गए, 36 लोग हो गए। कितना बढ़ रहा है औसत भार, 1.5 किलोग्राम, मतलब आधा kg बढ़ रहा है। आधा kg बढ़ रहा है मतलब 18 किलोग्राम बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 18 किलोग्राम बढ़ रहा है। चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, 47 सही 1/2 में 18 जोड़ दीजिए। 47 सही जब मैं 1/2 में प्लस 18 करूंगा तो 47 और 18 मेरे ख्याल से कितने हो गए आपके, 65 सही 1/2 kg। तो अध्यापक जी का भार 65.5 किलो निकल आएगा। तेजी के साथ कर सकते हो, अन्यथा आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 35 का 47 सही 1/2 में गुणा कर लीजिए, फिर 46 का आप 48 में गुणा कर लीजिए, तो मतलब 36 का, सॉरी 35 छात्र थे, एक और जुड़ गए तो कितने हो गए, अध्यापक जी आ गए 36 हो गए। तो 36 का आपको कितने में गुणा करना है, 48 में गुणा करना है। 48 से गुणा करके निकाल सकते हो, फिर उसका अंतर करके भी निकाल सकते हो बड़ी आसानी के साथ।
देखिए उस क्वेश्चन में कुछ नहीं, मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, औसत बार 44 से 1/2 कर दिया। 35 छात्रों वाली कक्षा का औसत बार 44 से 1/2 है। अब 44 से 1/2 है तो आप समझिए प्रत्येक छात्र का वेट 44 से 1/2 किलोग्राम आ रहा है, तो 44 से 1/2 किलोग्राम लिख लिया। अध्यापक जी भी आएंगे और अध्यापक का यही भार पूछ रहा है। अध्यापक जी आ गए, 36 लोग हो गए और वृद्धि कितनी हो रही है, आधा किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। 36 का आधा कितना हो गया, 18 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। 44 में 18 जोड़ दीजिए तो अध्यापक जी का बाहर निकल आएगा। 44 और 18 मेरे ख्याल से 62 होते हैं। देखिए 8 और 4 12 का 2 वहां से लगा, 1 62 होते हैं, तो 62.5 kg के अध्यापक जी हैं। इस टाइप से बड़ी आसानी के साथ, बड़ी तेजी के साथ कर सकते हैं। अगर चाहो तो थोड़ा और चेंज कर लीजिए, यहाँ पे जहाँ पे 1/2 किलोग्राम की जगह 1 किलोग्राम लिख दीजिए। कितना कर दिया, 1 किलोग्राम कर दिया कि औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए, तो आपको कितना है, वही 44 से 1/2 लिखना है आपको पहले नंबर। तो प्लस कितने लोग हैं, 35 छात्र थे, एक अध्यापक जी आ गए, 36 लोग हो गए। कितना बढ़ रहा है, 1 kg बढ़ रहा है, तो 1 का गुणा कर दिया तो 36 kg आ गया, प्लस 36 कर दीजिए, अध्यापक जी का बाहर निकल आएगा। 6 और 4 आपका 10 हो गया, 6 और 4 10 हो गया, 4 और 3 7 और 1 8 हो गया। 80.5 kg के अध्यापक जी हो जाएंगे। कितने kg के हो जाएंगे, 80.5 किलो के अध्यापक जी हो जाएंगे। बड़ी आसानी के साथ, बड़ी तेजी के साथ आप कर सकते हैं।